हेलो स्टूडेंट्स, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का मात्र एक महीना बचा है और आप सभी लोग काफी भय में हैं, काफी चिंतित हैं कि कैसे दिया जाए एग्जाम, कौन सी चीज पढ़ी जाए, किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो मैं डॉक्टर राम रहीस, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, आपकी इस समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जिनने पूरे साल तैयारी की है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें किसी तरह से जो है किसी कारण से समय कम मिल पाया है, कम समय में तैयारी करने को मिला है, तो उनके लिए थोड़ा ये स्ट्रेटेजी है। इसको आप फॉलो करेंगे तो कोई भी इसको फॉलो करेगा तो आप इसको जो है अच्छे से स्कोर जो अपना बढ़ा सकते हैं। ये आपका जैसे कि पेपर पैटर्न है जो कि सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसमें दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में दो पार्ट हैं और सेकंड पेपर में दो पार्ट हैं, और दोनों 50-50 50-50 नंबर के हैं। टोटल आपका 200 नंबर का होता है। अब इसको एक महीने में हम किस चीज पे फोकस करें ताकि हमारा जो है मार्क्स बढ़ जाए। मान लीजिए ये इसका जो फर्स्ट पेपर का जनरल नॉलेज है और सेकंड पेपर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो ये दोनों पार्ट ऐसे हैं, ये महासमुद्र है। अर्थात ये बहुत डीपली क्या कहते हैं तैयारी चाहते हैं, अर्थात इनको समय टाइम टेकिंग वाला जो है ये पार्ट है। तो जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये क्या कहते हैं काफी लंबे समय के लिए तैयारी चाहता है। तो आप साल 2 साल से पहले तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज कम समय में इसमें स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको करना क्या है कि अभी आपको जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पार्ट को कम वेटेज देना, अर्थात कम पढ़ना। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण आपने नोट्स बनाए हों जो शॉर्ट टाइम में पढ़ना है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और जनरल नॉलेज में उसको पढ़ लीजिए 5-7 मिनट, 5-7 दिन। बाकी आप कम से कम जो है 20-25 दिन, लगभग 25 दिन जो है हिंदी जो कहते हैं लैंग्वेज और क्या कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को दीजिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऐसे हैं कि इनको कम समय में बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है। जैसे लैंग्वेज है, चाहे इसमें हिंदी रहा हो आपका, चाहे इंग्लिश रहे, दोनों को लैंग्वेज को जो है 10-12 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा। पहले तैयारी है ही, तो 10-12 दिन इसको दे देंगे तो जहां आपका नंबर मान लीजिए इसमें 25 आने को होगा, वहीं आपका नंबर 40 नंबर आ सकता है, केवल इसी को 10-12 दिन फोकस कर दिया हिंदी को। इसी तरह जनरल एप्टीट्यूड है टेस्ट, इसमें मैथ रीजनिंग टाइप की चीजें आती हैं, तो ये भी कम समय में तैयार हो जाता। अगर आपने 10-12 दिन इसमें समय दे दिया तो इसमें जहां आपका अभी 25 नंबर आता, वहीं इसमें 40 नंबर तक स्कोर किया जा सकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष ये है कि ये लैंग्वेज और जो जनरल एप्टीट्यूड अर्थात हिंदी या क्या कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को आप पढ़ते हैं 20-25 दिन, तो इसमें जो है आपका जहां 25-25 नंबर आना होता 50 में, वहीं आपका 40-40 नंबर आ सकता है, अर्थात 30 नंबर बढ़ा सकते हैं। इन दोनों को पढ़कर 30 नंबर आसानी से बढ़ा सकते, सॉरी 30 नंबर नहीं, 30 क्वेश्चन आसानी से बढ़ा सकते हो। वहीं क्या कहते हैं अगर जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को पढ़ते हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 5-7 क्वेश्चन बढ़ा पाएंगे कि आपका मान लीजिए 25 क्वेश्चन इनमें सही होने को होगा, तो 25 जगह क्या कहते हैं 35 या 36-37 क्वेश्चन ही आपका सही हो पाएगा। क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत बड़े हैं, इनको कम समय में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कम समय में इनको तैयार नहीं किया जा सकता है। ये दोनों पार्ट को हिंदी और जो जनरल एप्टीट्यूड वाले को कम समय में अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो आप सारा जो एक महीने में समय बचा वो सारा फोकस इस पर कर दीजिए। आप जो हिंदी या अंग्रेजी पढ़िए, या इसके बाद साथ साथ जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें मैथ रीजनिंग जो है आपकी भूल गई आती, उन सारी चीजों को पढ़िए, तो आप स्कोर को अपना बढ़ा लेंगे। कम से कम बता रहा हूँ, आप जो है 30 क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। 30 क्वेश्चन बढ़ गए तो आपका 30 दूना 60 नंबर, 60 नंबर बढ़ जाएगा। वहीं इसमें 7 नंबर ही बढ़ा पाएंगे, 7 दूनी 14, मतलब जो है बहुत अंतर है। कम से कम मान लीजिए क्या कहते हैं 45 नंबर, 40 या 45 नंबर का अंतर है कि इस चीज पर फोकस करेंगे तो 40 या 45 नंबर आपका बढ़ जाएगा। इन दोनों पे फोकस करेंगे अभी एक महीने में, तो आपका 40-45 नंबर आपका कम हो सकता है। तो इस चीज को समझिए और जो है कम समय में क्या कहते हैं लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग कम समय में तैयार हो जाता है, हिंदी अंग्रेजी ये भी कम समय में तैयार हो जाती है। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो आपका नंबर काफी हद तक बढ़ जाएगा, मतलब जो कम समय में जो है जो भी है उस स्कोर आपका थोड़ा खिंच जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए क्या कहते हैं आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। इसमें परीक्षा में अधिक अंक लाने की सॉलिड तकनीक, ये रिटन एग्जाम के लिए हमने बनाया है। इसी तरह की जो है टाइम मैनेजमेंट के लेकर और बहुत सारे वीडियो हम बनाते रहते हैं। अभी चूंकि हमको समय कम मिल पा रहा है, डिपार्टमेंटल या कॉलेज की एक्टिविटीज उसमें काफी इन्वॉल्व हूँ, इसलिए हमें समय नहीं मिल पा रहा।
प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कुछ शाम समय मिलता तो तभी रिकॉर्ड करता हूँ। तो ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।